रहीला प्रेग्नेंट हुई है उसके बाद तरह तरह के आयशा के ऊपर इल्ज़ामात लगा रही है, जिसके बाद हबीब ने फैसला कर लिया है कि इस बार तो वो तलाक देने के बाद एनी की मां को घर से बाहर निकाल देगा। उधर समीना आपा ने भी इस बार हबीब को खड़ी खड़ी सुना दी और कि आयशा को धमकियां किस बात की दे रहे हो, तुम ये सोच लेना कि इस घर में और प्रॉपर्टी और ऑफिस में तुम्हारा किसी किस्म का कोई हक नहीं है। इस बार आयशा की जीत होने वाली है। इधर फाकिर भी इस बार अनाया का और रहने का अच्छा तरीके से खास ख्याल रख रहा है। आने वाली किस की मुकम्मल कहानी में आप सभी दोस्त देखेंगे कि फाकिर ऑफिस जाने के लिए फ्रेश होकर जैसे ही बाहर निकलता है तो टॉवल यूज़ कर रहा है। यहाँ पर एनी अनाया को अच्छे तरीके से संभाल रही है, उसको फीड करवाने के बाद उसके साथ खेल रही होती है। इधर जो है फाकिर आ जाता है कि यह एनी आज तो तुम अनाया बहुत ज़्यादा खुश लग रहे हो और तुम भी बहुत ज़्यादा खुश लग रही हो और आज तुम बहुत ज़्यादा प्यारी भी लग रही हो। जब तक तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं होती तुम कॉलेज ज्वाइन नहीं करोगी। लेकिन अब एनी जैसे अपनी स्टडी की बहुत ज़्यादा फ़िक्रमंद है, वो जल्द अज जल्द बेहतर होने के बाद इस बार दोबारा से कॉलेज ज्वाइन कर लेगी। दूसरी जानिब रहीला इस बार प्रेग्नेंट हो चुकी है। प्रेग्नेंट होने के बाद तो वो हवाओं में उड़ना शुरू हो चुकी है। जैसे ही डॉक्टर उसे ये बात बताते हैं तो उसके बाद बाज़ार से मिठाई लेने के बाद हबीब घर पहुंच जाता है। हबीब अपनी महबूबा के साथ जैसे घर में पहुंचता है तो यहाँ पर मिठाई का डब्बा खोलने के बाद आयशा के सामने ला खड़ा कर देता और कहता है कि मुंह मीठा करो। इसकी ये बात सुनने के बाद पास बैठी हुई साइका भी हैरान रह जाती है कि आखिर मिठाई किस बात की है। मिठाई और साथ में रहीला भी ये साइका से पूछती है कि किस खुशी में ये हबीब कहता है रहीला माँ बनने वाली है। ये बात सुनने के बाद यहाँ पर तो आयशा का दिल टूट ही जाता है, क्योंकि आयशा कभी भी मां नहीं बन सकती। इसने अपना वॉर्म डॉक्टर से निकलवा दिया था, क्योंकि जब इसका पेट हुआ था फायजा के बाद तो पता चला कि कभी भी आयशा मां नहीं बन सकती। इसका तो दिल जैसे टूट ही गया। यहाँ पर रहीला बहुत ज़्यादा दांत निकाल रही थी। इसके ज़ख्मों के ऊपर मरहम लगाने की बजाय नमक फेंक रही थी। आयशा कहती है कि क्या हुआ, क्या हो गया, आपको बेटी नवासे वाले हैं, आप क्या कर रहे हैं, आप पागल हो गए हैं, आप अपना सर यहाँ पर पकड़ लेते हैं। रहीला कहती है तो क्या हो गया, बेटा तो नहीं है ना, बेटे की खातिर तो इंसान दूसरी भी शादी कर लेता है। ये बात सुनने के बाद यहाँ पर बेबी थोड़ा सा मुस्कुराता है और अल्लाह का शुक्र अदा करता है, मेरी रहीला के घर में ना बेटे की पैदाइश होगी, मेरी बीवी ने भी बेटियां ही पैदा की हैं और एनी ने भी बेटी पैदा की है। और रहीला आजकल हवाओं में उठ रही है लेकिन कुछ भी नहीं करेगी, कभी भी कामयाब नहीं होगी। दूसरी जानब फहमी जो एनी को बार बार चिड़चिड़ा रही है, वो चाहती है कि फाकिर तलाक दे दे एनी को और यहाँ पर ऐमन आ जाए। कहती है कि मुझे लगता है कि सारा कसूर ना भाभी का है, इन्होंने इसके ऊपर काम का इतना बर्डन डाल दिया है कि बेचारी बेहोश हो गई है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि भाभी ऐसे सास बन जाएगी। ये बात सुनने के बाद यहाँ पर एनी बोल पड़ती है और कहती है कि बड़ी अम्मा बिल्कुल भी ऐसी नहीं है, वो मेरा बहुत ज़्यादा ख्याल रखती हैं और समीना के अच्छे तरीके से यानी साइड भी लेती हैं। रहीला कमरे में जाने के बाद हबीब के सामने रोना शुरू कर देती है और कहती है कि इस घर में ना किसी को मेरे बच्चे की खबर सुनकर ना खुशी मिली और रहीला जो चाहती है ना वो ऐसा कभी भी नहीं होगा। कोई भी शख्स इसके ऊपर कभी भी राज़ी नहीं होगा। रहीला के ऊपर किसी किस्म का कोई भी इंसान यकीन सारी ज़िंदगी नहीं कर सकता। रहीला को यूं परेशान देखकर इस बार हबीब बहुत बड़ा कारनामा सर अंजाम देने जा रहा है। इधर खाने की ट्रे फायजा लेकर जैसे ही रहीला के पास पहुंची है तो यहाँ पर वो बोल पड़ती है और कहती है कि इसमें जहर मिलाया गया है, मेरे बच्चे को इस दुनिया से आने से पहले मारना चाहते हैं, मैं ये खाना कभी नहीं खाऊंगी। वापस लेकर अपनी अम्मा के पास पहुंच जाती है और वहाँ पर ये कहती है कि रहीला आंटी ने ट्रे वापस भिजवा दिया, वो कि ये कह रही हैं कि मैं नहीं खा सकती, इसमें जहर ये है। ये बात सुनने के बाद यहाँ पर आयशा बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है और उसे इस बात की समझ ही नहीं आती कि आखिर रहील इतनी गंदी सोच कैसे रख सकता है। इसने कभी सोचा भी नहीं था कि इधर एनी की तबीयत ठीक नहीं है और यहाँ पर हबीब साहब आयशा के ऊपर जाकर टूट पड़ते हैं। कहते हैं कि तुम ना भाभी जान की चमची बन रही हो, ना तुम्हें बहुत जल्द मैं तुम्हें बहुत जल्द ठीक कर दूंगा, तुम्हें तलाक देकर ना इस घर से
फारिग कर दूंगा। ये बात सुनने के बाद यहाँ पर आयशा बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है, लेकिन यहाँ पर एनी भी इसकी सारी की सारी बातें सुन लेती है। लेकिन इस बार जब सारे घर वालों के सामने ये बात आई ना, तो एनी की समीना के सामने, जो घर की सरबराह है, घर के हर फर्द को खाना दे रही हैं और हर तरह की सहूलियात दे रही है ना, तो हबीब पर इसकी बीवी को भी जब उसे ये बात पता चलेगी तो ना हबीब का बहुत बुरा अंजाम होगा। हमें वो बहुत ज़्यादा गलत करी है। एनी और फ़ाकिर के बीच में आकर आप सभी दोस्तों की क्या राय है, नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अपनी राय का ज़रूर इज़हार कीजिए। मुझे अपनी दुआओं में बहुत याद रखिएगा। अल्लाह।